और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर एयरपोर्ट, जहां पर मंत्री अविनाश गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जब से राजस्थान में यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, सरकार का लक्ष्य रहा है चाहे रोजगार के साधन हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, सड़क हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, उद्योग हो, इन सब पर हम लोग मजबूती से काम करेंगे। इसी लक्ष्य को लेकर आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर राजस्थान के लक्ष्य को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के सपनों को पूरा करने के लिए और विकसित भारत, विकसित राजस्थान के सपने को पूरा करने के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, यशस्वी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के एक बहुत ही सफल ऐतिहासिक दौरे, मतलब यूके और जर्मनी के सफल दौरे के बाद में आज पुनः राजस्थान पधार रहे हैं। पूरे राजस्थान का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, विधायकगण, मंत्रीगण, सभी लोग बड़े उत्साह के साथ उनके स्वागत के लिए आतुर हैं। आप देखेंगे कि ऐसा लग रहा है जैसे राजस्थान में दीपावली जो अभी 10 दिन बाद में आएगी, वो आज ही दीपावली आने वाली है। पूरे कार्यकर्ता में जोश से उत्साह है। लाखों करोड़ों रुपए के एमओयू के साथ में राजस्थान में राइजिंग राजस्थान की समिट होने वाली है। हजारों लोगों को इसका रोजगार मिलेगा, राजस्थान आगे बढ़ेगा। इन्हीं उम्मीद के साथ में मैं मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री जी को, तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं जिनके ऐतिहासिक प्रयासों से इतना बढ़िया इन्होंने दौरा हुआ है, सफल दौरा हुआ है। और 9, 10, 11 दिसंबर को राजस्थान में ऐतिहासिक राइजिंग राजस्थान की समिट होने वाली है। राजस्थान में अधिक से अधिक निवेश आवे और उसके लिए ये उनका दूसरा सफल विदेशी दौरा है और इसमें उनको अलग अलग जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उसमें अधिकतम प्रस्ताव पूरे विश्व से आज राजस्थान के ऊपर निगाह है। और एनर्जी के सेक्टर में ग्रीन एनर्जी का जो हमारे राजस्थान हब है, उसके लिए विश्व के हर कोने से यहाँ पर इन्वेस्टर आकर के इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि इसमें राइजिंग राजस्थान में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ग्रीन एनर्जी का आएगा और राजस्थान में सबसे ज्यादा आज आवश्यकता भी है। हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सूर्य की हमारे पास मेहरबानी है, अपार हमारे पास भू संपदा है और राजस्थान इस वजह से राजस्थान में एक सफल होगा। और इसमें अधिकतम राजस्थान में इस एनर्जी के सेक्टर में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। मैं एनर्जी विभाग की आपको बता दूं कि करीबन 5 लाख करोड़ के एमओयू हम ऊर्जा विभाग के माध्यम से अभी तक कर चुके हैं, जो एक विभाग में अभी तक की सबसे ज्यादा एमओयू हैं। और आने वाले समय में अभी और हमारी उपलब्धियां हैं जो कि अभी पाइपलाइन में है, वो भी आएगी। देखते हैं क्योंकि हजारों करोड़ का एमओयू वहाँ हुआ है और राजस्थान में रोजगार और तमाम चीजों को लेकर आप किस तरह से? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्रद्धेय भजनलाल शर्मा जी का हम आभार व्यक्त करेंगे और उनको बधाई भी देंगे। उन्होंने मात्र 10 महीने के इस कार्यकाल में राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जो प्रयास किए हैं और उन प्रयासों को धरातल पर उतारने की जो कार्ययोजना बनाई है, उससे प्रदेश का युवा बहुत उत्साहित है, यहाँ का आमजन उत्साहित है कि मुख्यमंत्री जी हमारे युवाओं को रोजगार देने के लिए सजग हैं, किसान को पानी लाने के लिए सजग हैं, महिला सुरक्षा के लिए चिंतित हैं और विकास की दृष्टि से राजस्थान को नंबर 1 बनाने के लिए जो प्रयास करने चाहिए थे, उन सारे प्रयासों को करके वो एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार देने का जो काम कर रहे हैं पूरे राजस्थान में। आज 15 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश राजस्थान की धरती पर हो, यहाँ उद्यम स्थापित हो और युवाओं को रोजगार मिले, इससे बड़ी और क्या सौगात हो सकती है। तो रोजगार में बढ़ोतरी होगी और रोजगार में बढ़ोतरी होगी तो युवाओं को एक संबल मिलेगा। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज जयपुर की सड़कों पर जिस प्रकार से जनमानस उमड़ रहा है, निश्चित रूप से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी में पूरा विश्वास राजस्थान के आम जन में उभरा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में रोजगार के संसाधनों में वृद्धि होगी और निवेश बहुत बड़ी मात्रा में राजस्थान में आएगा। ये थे वन मंत्री संजय शर्मा, जिनका कहना है कि एक बड़ा निवेश राजस्थान। बड़ी तैयारियां यहां पर की गई है, जिम्मेदारियां दी गई है, निश्चित किया गया है कि कौन कहां पर स्वागत करेगा। तमाम मंत्रियों की प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई।
विदेश में राइजिंग राजस्थान को लेकर गए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं और अब जयपुर आगमन पर बेसब्री से इंतजार इस समय एयरपोर्ट पर किया जा रहा है। तमाम मंत्री विधायक वहां पर जयपुर एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, देश प्रदेश से लोग यहां पर उनके स्वागत के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और भव्य तैयारियां इस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है, चाहे वो जयपुर एयरपोर्ट हो या फिर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय। ढोल नगाड़ों के साथ सीएम के स्वागत की तैयारी। रोजगार का सृजन होगा तो विकसित राजस्थान बनेगा, इस दिशा में आपकी सरकार लगातार कार्य कर रही है। देखिए, देश में और विदेश में प्रवासी राजस्थानियों के साथ साथ विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री जी पहले 2 देशों का दौरा किए हैं, आज 2 देशों का दौरा करके आए और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में वो राजस्थान को विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इस बात के लिए प्रयासरत हैं। और एक सफल विदेश दौरे के बाद आज मुख्यमंत्री जी वापस जयपुर आ रहे हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश के कोने कोने से उनका स्वागत करने के लिए जयपुर आए। एयरपोर्ट से लेकर पार्टी के प्रदेश कार्यालय तक उनका जगह जगह शानदार स्वागत होगा और उसके बाद पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और अन्य लोगों के द्वारा उनका शानदार स्वागत किया जाएगा। एक बात हम खास बात देखने की, इस बार जो राइजिंग राजस्थान में आपने एक तो अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है देशवार, एक आरएस लगाए विभागवार, और उसके साथ ही फोकस इस बात पर है कि बड़े उद्योगों के साथ साथ जो छोटे उद्योग हैं, एमएसएमई उद्योग, वो भी आए ताकि जिले का विकास का, गाँव का विकास हो। देखिए, अब की बार राइजिंग राजस्थान का जो मूल मंत्र है वो ये है कि जितने भी समझौते हों वो निश्चित रूप से धरातल पर उतरे और छोटे निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जिलेवार राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत कार्यक्रम होंगे। छोटे निवेशकों को जिलों में आमंत्रित किया जाएगा, बड़े निवेशकों को प्रदेश स्तर पर आमंत्रित किया जाएगा। उसके ऊपर क्या कहेंगे? वो तो लगातार सवाल खड़े कर रहा है पर कि खाली यात्राएं हो रही हैं। देखिए, उनको 2025 में हमने जितने समझौते किए, जब वो धरातल पर उतरेंगे तो वो जितनी बातें करते हैं उनका जवाब उनको अपने स्वतः मिल जाएगा। ये थे यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा, जिनका कहना है कि तमाम सवाल, तमाम विपक्ष के जो सवाल है उनका जवाब उस समय मिल जाएगा। जो एमओयू साइन हो रहे हैं, जब जमीनी धरातल पर उतरेंगे ये दिखाई देंगे, जमीन पर उतरते हुए उद्योग धंधे आपको स्थापित होते हुए दिखाई देंगे, रोजगार मिलता हुआ दिखाई देगा। और खैर हम सभी की भी यही उम्मीद है, कामना है प्रदेशवासी की कि रोजगार मिले, राइजिंग राजस्थान सफल हो, ताकि विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में यह कार्यक्रम भी मील का पत्थर साबित हो। पूर्वक उनकी यात्रा रही है और उससे बहुत निवेश भारत को आने वाला है, राजस्थान को आने वाला है। ये एमओयू केवल मतलब यात्राएं हो रही हैं, जमीन धरातल पे कितना उतर पाएगा कह नहीं सकते, ये विपक्ष कह रहा है। वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने तो यही कह दिया था कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आजकल आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितना निवेश आएगा? पूरा फलीभूत होगा जितने एमओयू हो रहे हैं? मेरा मानना है कि 100% फलीभूत होगा। आजकल आप भी बड़ी चर्चाओं में अपने बयानों को लेकर, विपक्ष कह रहे हैं लगातार आप विवादास्पद। मैं कोई विवादास्पद बयान नहीं दे रहा। मैंने इतना कहा कि जो हमारे विद्यार्थी रहते हैं वो आधा समय अपने माँ बाप के संपर्क में रहते हैं, आधा समय अपने शिक्षकों के संपर्क में रहते हैं। तो माँ बाप को, शिक्षकों को अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि उनके बोलचाल से, उनकी वेशभूषा से, उनकी दृष्टि से, उनके व्यवहार से वह कुछ शिक्षा ले सकें। यदि हम इस प्रकार का आचरण करेंगे जो ठीक नहीं है, तो उनसे अच्छे संस्कार नहीं आएंगे, बल्कि कुसंस्कार आएंगे। ये मैंने कहा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरा गलत है, मैंने कुछ कहा है, तो वो संस्कार की परिभाषा नहीं जानते हैं, नासमझ लोग हैं। अभी उनको कुछ समझने की जरूरत है। आप जी कह रहे हैं कि आपकी जो सरकार है, पता नहीं, मैं तो वही जाएंगे नहीं जानते हैं। सुरेश धाकड़ विधायक हैं, वो खुद कह रहे हैं आपके बयानों से पार्टी को पीएम की छवि खराब हो रही है, आपको नहीं करना चाहिए। सुरेश धाकड़ का बयान अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। डोटासरा ही कह रहे हैं आपकी यूटर्न की सरकार होगी, यूटर्न करते हैं हर बात पर। हमारी सरकार बहुत समझदार है। जहां आवश्यक होता है पीछे भी हटते, जहाँ जनहित में होता है आगे भी बढ़ते हैं। जरूरी नहीं है कि आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। कई बार अच्छे काम के लिए जनहित में पीछे भी हटना पड़े तो ये समझदारी है। देशों की यात्रा करके आ रहे हैं
और वहाँ से निवेशकों के भारी मात्रा में निवेशक को राजस्थान में उनके साथ में अनुबंध भी हुआ है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की तरफ से और सभी जनप्रतिनिधियों की तरफ से उनके स्वागत में ये कार्यक्रम रखा है और स्वागत करने वालों का अपार जोश है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कि उन्होंने राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने के लिए जो अथक प्रयास किए निश्चित रूप से वो सराहनीय है। किस तरह से देखते हैं सर, ये एक बड़ा प्रयास है, राजस्थान में निवेश की जरूरत है, आर्थिक हालात काफी मुश्किल परिस्थितियों में छोड़ के गई पिछली सरकार, आप क्या प्रयास रहेंगे? पिछली सरकार ने आर्थिक हालात खराब कर रखे थे और 5 साल में उन्होंने आपस की लड़ाई के कारण से राजस्थान को पिछड़ा राज्य बनाया था और पिछली बार भी उन्होंने राइजिंग राजस्थान के तहत निवेशकों को यहाँ बुलाया था, लेकिन वो अंतिम साल में बुलाया था। उनकी क्रियान्विति नहीं हुई। माननीय भजनलाल जी की सोच अलग है कि हम पहले साल बुलाएंगे और पहले साल बुला करके उनके साथ में जो अनुबंध करेंगे वो 5 साल में उनको हम क्रियान्वित करेंगे जिससे इस राजस्थान का विकास हो सके। एक तरफ आप राइजिंग राजस्थान के लिए निवेश की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी चुनाव की तैयारी में है, 7 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए गए, 6 कैंडिडेट। निश्चित रूप से उपचुनाव है तो उपचुनाव में माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं और समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, चाहे वो गरीब हो, महिला हो, किसान हो, युवा हो, सबके विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं बनाई है और अभी आपने देखा होगा जो बजट पेश किया पहले साल में, वो समाज के अंतिम छोर पे गरीब से गरीब व्यक्ति बैठा है, उनके लिए बजट पेश किया है। तो निश्चित रूप से उसका फायदा जनता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करेगी और इस बार उसका फायदा हमको मिलेगा।